हेलो एवरीवन, आप सभी का आयुर्ज्ञान यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आयुर्वेद में बताई गई ऋतुचर्या के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें हम आपको ऋतुचर्या क्या है, हमारे यहाँ ऋतु चक्र कैसे काम करता है और अभी चल रही हेमंत और शिशिर ऋतु के बारे में पूर्णतया माहिती प्राप्त करेंगे, जिसमें हम अभी चल रही ऋतु में कौन से आहार विहार लेंगे, क्या करेंगे और क्या न करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार ऋतुचर्या ऋतुओं के अनुसार अपनी दिनचर्या, आहार और जीवन शैली को बदलने का एक अनुशासन है, ताकि शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखा जा सके और मौसमी बदलाव से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर पूरे वर्ष स्वस्थ और निरोगी रहने का एक समग्र मार्ग है, जिसमें प्रत्येक ऋतु के लिए विशेष आहार विहार बताए गए हैं। ऋतुचर्या में उचित अनुचित आहार विहार जानने के फायदे क्या है, इसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इससे हम दोषों का संतुलन बनाए रखते हैं, जैसे कि यह वात, पित्त और कफ जैसे शारीरिक दोषों को संतुलित करता है, जो मौसम के बदलने पर प्रभावित होते हैं। हम रोग प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं और प्रकृति से जुड़ाव, यह हमें प्राकृतिक चक्रों के साथ तालमेल बिठाकर स्वस्थ रहने में मदद करता है। और अब हम आगे भारत में ऋतु चक्र क्या होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में कुल 6 ऋतुएँ होती है। हेमंत ऋतु को प्री विंटर, शिशिर को विंटर, वसंत को स्प्रिंग, ग्रीष्म को समर, वर्षा को मानसून और शरद ऋतु को ऑटम कहा जाता है। अब हम आपको हेमंत ऋतुचर्या के बारे में विस्तार से बताते हैं। शीतकाल में मनुष्य को प्राकृतिक रूप से ही उत्तम बल प्राप्त होता है। प्राकृतिक रूप से बलवान बने मनुष्यों की अठराग्नि ठंडी के कारण शरीर के छिद्रों के संकुचित हो जाने से ठर में सुरक्षित रहती है, जिसके फलस्वरूप अधिक बलशाली हो जाती है। यह बलशाली हुई अग्नि ठंड के कारण उत्पन्न वायु से और अधिक भड़क उठती है। इस भभकती अग्नि को यदि आहार रूपी ईंधन कम पड़े तो वह शरीर की धातुओं तो जला देती है। अतः शीत ऋतु में लवण, खट्टा और मीठे पदार्थ खाने पीने चाहिए। इस ऋतु में शरीर को बलवान बनाने के लिए पौष्टिक, शक्तिवर्धक और गुणकारी व्यंजनों का सेवन करना चाहिए। हेमंत ऋतु में हमें मधुर, अम्ल और लवण रस वाले पदार्थ खाने चाहिए, जैसे कि नए चावल, दालें, गुड़, घी, तेल और मेवे। और हमें स्निग्ध व उष्ण भोजन जैसे कि घी, तेल, गर्म सूप और मसाले खाने चाहिए। इस ऋतु में हमें कैसी जीवन शैली अपनानी चाहिए, तो हमें अभ्यंग करना चाहिए, यानी कि तिल या सरसों के तेल से शरीर और सिर की मालिश करनी चाहिए। हमें गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए और हमें ऊनी गहरे रंग के गर्म वस्त्र, मोजे, दस्ताने और टोपी पहननी चाहिए। और हमें गर्म कमरे में रहना चाहिए और धूप से सेकना और आग से शरीर को गर्म रखना चाहिए। इस ऋतु में हमें अत्यधिक ठंड सहना, ठंडा पानी, ठंडी हवा, भूख सहना, उपवास करना, रुक्ष और कड़वे और कसेले, ठंडी एवं बासी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दिवस की निद्रा हमें नहीं लेनी चाहिए। चित्त को काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष से व्याकुल रहने से हानिकारक होता है। अब हम शिशिर ऋतुचर्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिशिर ऋतु में अत्यधिक ठंड होती है, घना कोहरा, शुष्कता और तेज हवाएं चलती है। शिशिर ऋतुचर्या आयुर्वेद के अनुसार सबसे ठंडी ऋतु यानी कि जनवरी फरवरी में शरीर को स्वस्थ रखने की दिनचर्या है, जिसमें गर्म, पौष्टिक, भारी भोजन, तेल, मालिश, गुनगुने पानी से स्नान,
धूप का सेवन और आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग से वात और कफ को संतुलित किया जाता है, क्योंकि इस दौरान शरीर की पाचक अग्नि तेज होती है और रूखापन व सर्दी बढ़ती है, जिससे जोड़ों में अकड़न और सर्दी जुकाम का खतरा रहता है। शिशिर ऋतुचर्या में हमें कौन से आहार विहार लेने चाहिए? हमें शिशिर ऋतु में घी, तेल, दूध, गुड़, तिल, उड़द, गेहूँ, खजूर, केले और मौसमी फल सब्जियां यानी आंवला, अदरक, लहसुन और मेथी खानी चाहिए। शिशिर ऋतु में मधुर, अम्ल और लवण रस का भोजन लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में गर्मी बनी रहे। और शिशिर ऋतु में अदरक के टुकड़ों पर नमक नींबू लगाकर खाना चाहिए। रात में भिगोए चने खाए, तिल गुड़ के लड्डू खाए, गर्म सूप या गुनगुना पानी पिए। और शिशिर ऋतु में हमें कौन सी जीवन शैली अपनानी चाहिए? तो शिशिर ऋतु में हमें ऊनी, सूती, मोटे और गर्म कपड़े पहनने चाहिए। सिर को और हाथ पैर को ढक कर रखना चाहिए। इस ऋतु में हमें गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए और तेल और मालिश करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए और शरीर पर धूप का सेवन करना चाहिए। इस ऋतु में हमें हल्का व्यायाम और योग करना चाहिए। इस ऋतु में हमें बासी, ठंडा, रूखा, ज़्यादा कड़वा या कसेला भोजन नहीं करना चाहिए और देर रात तक जागने या दिन में सोने से बचना चाहिए। इस तरह हमने आपको विस्तार से हेमंत और शिशिर ऋतुचर्या के बारे में जानकारी दी, जिसका वर्णन आयुर्वेद की पुस्तक अष्टांग हृदय में किया गया है, जिसके कुछ श्लोक हम यहाँ पे आपको लिख कर देते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। और इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।